राजमाता जी भी उदाहरण ये अक्सर देते थे कि अगर एक बोरी है, उसको आप कहीं से भी उसमें सुराख करें तो जो उसमें होगा वही बाहर आएगा। अगर चीनी की बोरी है तो उसमें से चीनी ही गिरेगी, अगर उसमें कोई कौड़ी वस्तु है तो वही गिरेगा। तो वो उस समय तो एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट की जहाँ बात आती है कि अभी किसी ने कुछ किया हमसे तो रिएक्शन हम क्या देंगे, हमारे अंदर जो जैसे विचार हैं वैसे ही बाहर निकलेंगे। अगर हमारा विनम्र स्वभाव है तो किसी के भी कुछ चोट पहुंचाने से आगे विनम्रता ही निकलेगी, या एक उस तरह बेनिफिट ऑफ डाउट की बात ही आएगी कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया। तो साथ ही एक दूसरी तरफ अगर यही आक्रोश भरा है तो किसी की बात जैसे ही हम तक आएगी, हम बदले में उसको वैसे ही भाव उसके दिल तक ही उसको पहुंचाना चाहेंगे कि इसने ऐसा किया तो हमें भी पलटकर ऐसा ही करना है। तो जो जिसके पास है वही दे सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ है ही नहीं तो वो आगे वो चीज़ दे भी नहीं सकता, और अगर है तो वही आगे दे जाएगा। ये जो सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है, कि अगर हम किसी के जीवन में कंफर्ट देना चाहेंगे कि ये कोशिश रहेगी कि हमारे जीवन हमारे ऐसे कर्म हों कि किसी दूसरे व्यक्ति को उससे मुस्कुराहट मिल पाए, तो वो व्यक्ति तो फिर काम ही ऐसा करेगा कि अपनी इंटेंशन से बात शुरू करके कि हर एक के लिए एक खुशी, एक ऐसा एहसास करना कि जीवन में एक खुशी ही प्रदान की जाए, तो उसके कर्म भी फिर उसी के प्रति जाएंगे कि हर एक का जीवन खुशनुमा बन सके। वो प्रयास, वो प्रयत्न हर समय यही रहेगा कि चाहे वो अजनबी हों, चाहे वो घर के रिश्तेदार हों, कैसे हर एक के जीवन में एक डिफरेंस कर सकें, एक पॉजिटिविटी ला सकें। और साथ ही अगर ये व्यक्ति की इंटेंशन ही ये है कि हर किसी को इस संसार में सिर्फ दुख ही मिले, तो अपनी सोच ही इतनी खराब, इसी से शुरू करके पहले अपने दिमाग में एक दुख पहुंचाना खुद को, फिर अपने कर्मों द्वारा अपने परिवार, अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्त रिश्तेदार, ऐसे कार्य कर करके फिर पूरे संसार तक ये प्रयत्न कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हर एक का चैन खो दे हर कोई, और हर एक के आंखों में सिर्फ आंसू ही हों, तो फिर वो व्यक्ति का आंखों से आंसू पोंछने वाला कार्य नहीं रह जाता। और उसके